मैं सलीम मंसूरी, खबर आपको दूंगा पूरी। थाने बोल में आपका स्वागत है। हुसैन भाई, आज एसडीपीआई के कुछ जिम्मेदार और आप मुमरा पुलिस स्टेशन में खड़े हैं, क्या मामला है? देखिए, मामला ऐसा है कि दो एनसीपी के बाहुबली कार्यकर्ता जो अपने आप को समझते हैं, कभी मैं यहाँ से पैदल जाऊँ तो लोग पीछे से गाड़ी पे कभी कभी आते थे कि मेरे कान के पास से बोल के निकल जाते थे कि बहुत साहब के खिलाफ बोलता है, बहुत करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाता है, देखो तो बता देंगे, देखो तो देख लेंगे। मैं कभी इन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया। मैं एक्चुअली ज़्यादातर मुमरा में जो लोग मुझे पहचानते हैं, जो लोग व्हाट्सअप ग्रुप में वो लोग देखते हैं मैं जब एसडीपीआई के ज़रिए मैं किस तरह से अपनी आवाज़ बेबाकी से उठा, चाहे वो रिजर्वेशन प्लॉट का मामला हो या कोई भी गलत चीज़ हो, बेबाकी से हम लोग आवाज़ उठाते। तो कुछ दिन पहला, ये जुमेरात के दिन आपी हॉल में एक मीटिंग थी जो सदरू कंपाउंड टूटा है उसके लिए। वहाँ कुछ एनसीपी के लोगों ने, पूरे शहर के लोग गवाह के, वहाँ उन लोगों ने आकर माहौल पूरा ख़राब किया और मेरे आंख पर आए, मेरा कॉलर भी पकड़े उन लोगों ने। लेकिन हम लोगों ने वहाँ रिएक्शन इसलिए कुछ नहीं किया कि हम नहीं चाहते थे वहाँ कुछ लड़ाई झगड़े आपस में शहर वालों की हो, और ये जो मामला चल रहा है सदरू कंपाउंड का, वहाँ उन लोगों का नुकसान हो। उसके बाद में मुझे मेरे पॉलिटिकली सोर्सेज से पता चला, मैं एसडीपीआई का पैनल 26 का वार्ड प्रेसिडेंट हूँ, जो हमारे भी कुछ सोर्सेज होते हैं पॉलिटिकली। तो मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला कि लोगों ने मेरा बंदोबस्त करके रखे, जो एक लोकल भाषा में जिसे बोलते हैं फील्डिंग के ये एनसीपी के जो दो अपने आप को बाहुबली समझने लगे आजकल कार्यकर्ता, इन लोगों ने मेरी फील्डिंग लगा के रखे स्टेशन पे। और तुम भैया बाहर निकले हो कि भाई सोच समझ के निकलना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने देखे लोग स्टेशन पे 4-5 बार फिर के मेरा पूछे भी वहाँ। तो मैंने हमारे प्रेसिडेंट साहब को कॉल किया, हमारे जिम्मेदारों को कॉल किया, तो मुझे लोगों ने बोला आप स्टेशन के अंदर ही रहो, हम लोग आएंगे साथ में चौकी जाएंगे। तो मैं यहाँ हम लोग स्टेशन के बाहर निकले, और देखिए ये तारीख है 6 तारीख 11/2025। तो हम लोग यहाँ रात में आए तकरीबन 11:30 बजे। तो आकर मैंने बोला भी कि मैडम ये दो नाम है, आपको नाम फ़ोटो के साथ नाम बताऊँगा कि ये दो नाम है, ये लोग मुझे खतरा है, मुझ पर अटैक होने वाला है। तो आप मैं लेटर दे रहा हूँ, मुझे रिसीविंग भी दे दीजिए और आप लोगों को बुला के पूछताछ कीजिए। तो मैडम बोले मैं अभी बुलाती हूँ, अगर उसको बुलाऊँगी तो पूरे तमाशा हो जाएगा, चौकी सर पे उठा लेगा। मेरा मैडम चौकी वो लोग चला रही है, आप लोग चला रहे। तो मैडम मुझ पर भड़क गए, बोले आप मुझे मत सिखाओ। उनका रूडली बिहेव था, फिर हम लोग आ गए। उसके बाद में कल हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रशीद कंपाउंड में। प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आ रहा था, तो मुझ पर स्टेशन के ऊपर एक साहिल नाम का बंदा है, जो काफ़ी टाइम से मुझे पहचानता। उससे मेरी कुछ भी दुश्मनी नहीं है, ना उससे मेरे कुछ मतभेद है, ना कोई उससे मेरी प्रॉब्लम नहीं। कभी दिखता है तो मुझे हाथ भी दिखा के सलाम दुआ करता था। मैं कल स्टेशन के पास उतरा हूँ, उसने मुझे साइड में लिया है, ऐसा पहले शर्ट उठा के सामान दिखाया है। पहले उसने देखा आजू बाजू कैमरे है या नहीं, मुझे साइड में ले गया के सामान दिखाया है। और उसके बाद में उसने बोला तू बहुत ये दो के खिलाफ जा रहा है, वो दो का नाम बताऊँगा, ये दो के खिलाफ बहुत जा रहा है, तू बहुत आवाज़ उठाता है, समझ जा। मेरे को बोला भाई तो अपनी अच्छी सलाम दो है, तो बुरा है वो सब छोड़ दे, तू समझ जा, बहुत ज़्यादा तू कर रहा है, ऐसा वैसा। उसके बाद में मैं आकर मेरे दोस्त के जी पर कुछ पैसा मार के कैश लेने लगा। इन लोगों में 5-6 जन आए पीछे, ये साहिल और उसके लोग, मुझे पूरा पीछे इन लोगों ने अटैक किया। हाथ में क्या पहना हुआ था पता नहीं, मुझे लोगों ने पीठ पे मारा है, सर पे मारा है और मुक्का मार बहुत मारा है मुझे। उसके बाद में ये लोगों ने उसमें मारते मारते कहा भी इसको ज़्यादा तू किया तो तेरे को काट के पटरी में फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा कि तेरा मर्डर हुआ है क्या, तेरे को मार के फेंके, तेरा पर्सनल सामान काट देंगे, इस टाइप के वर्ड उन्होंने बोले ये दो के खिलाफ तू जाना नहीं तो तू याद रखना। अच्छा, हम लोग उसके बाद में ये सब हुआ, ये लोग वहाँ से भाग गए। फिर हम लोग मुमरा पुलिस चौकी आए। मुमरा पुलिस चौकी में वो दो बंदों का जब हम लोग ने नाम बोले हैं, तो यहाँ लोग दोनों का नाम लिखने तैयार नहीं है। आप सुबह में आओ, कल आओ, जब हमारी पूरी टीम आई, लीगल टीम, हमें प्रेशर दिया, जब जाके वो दो बंदे लोग का नाम आया। वो दो बंदे कौन है मैं आपको बताता हूँ। आप पहले एनसी देख लीजिए, जिनके ये एनसी में धारा लगी है उनको 115/2, 352, 351/3, ये लोग पे फिलहाल धारा लगाई। अब मामला ऐसा है कि जब हम लोग यहाँ से गए, चौकी से हम लोग गए, तो वो जो शहर के पॉलिटिकल लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, शहर के पॉलिटिकल लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, जो शहर ने यहाँ के आमदार को 90,000 की लीड से जिताई,
चौथे टर्म वह MLA बने, जो शहर ने उनको फर्स्ट टाइम हारते हुए जब वो चले गए थे, फिर जब मुमरा की बेटी को ली, जिनको MLA बनाया, जिस मुमरा की बदौलत आज मिनिस्ट्री उनको मिली, जिस मुमरा की बदौलत इतना आगे बढ़े, आज उनके ये दो बंदे मुमरा में एक माहौल ऐसा क्रिएट करे कि जो उनके साथ के खिलाफ बोलेगा, जो उनके करप्शन के खिलाफ बोलेगा, जो उनके खिलाफ बोलेगा, उनको ये गुंडागर्दी से मारेंगे। मुमरा में सियासती माहौल जो ये लोग प्रेशर क्रिएट करने या देख रहे हैं, सियासती माहौल ख़राब करने या देख रहे हैं, उन लोगों ने वो कल हरकतें की। कल मारते टाइम वो बंदे ने मेरे को दोनों का नाम बोला, और मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से, मैं नाम दोनों का लूँगा, उसके पहले मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से हमारे शहर के कलवा मुमरा 149 के जो हमारे MLA साहब हैं, जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवस्थी सर, मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल है, आपको जिस शहर ने 90,000 की लीड दिया, आपको जिस शहर ने इतना प्यार दिया, आप भी महाराष्ट्र की एक अपोजिशन में हो, कुछ गलत मुद्दा होता है तो आप आवाज़ उठाते हो, तो क्या आपके साथ कोई मारधाड़ करता है? आपके साथ जो सत्ताधारी पार्टी है वो टॉक करती है, पेपर से जवाब देती है, आपके मारधाड़ करती है? जाहिर सी बात है, आप जो सवाल करते हो उसका पेपर में जवाब देते हैं। हम यहाँ शहर की अपोजिशन में हैं, तो हम अपोजिशन है तो हम शहर के मुद्दे उठाएंगे, शहर के वो तमाम हम मुद्दे उठाएंगे, चाहे वो रिजर्वेशन प्लॉट का मामला हो, कोई भी गलत हो रहा है शहर में मामला हो, और कुछ करप्शन हो उसका मामला हो, तो हम अगर गलत है तो हम आपके खिलाफ कुछ गलत बोल रहे हैं तो आपके बंदे लोग को बोला, आपकी पार्टी वालों को बोला, हम पे डेफेमेशन फाइल करें, हमारे पर केस करें, FIR करें, हम गलत बोल रहे हैं। तो अगर हर शहर का मुद्दा उठाना गलत है और इस तरह से गुंडागर्दी से हमारी आवाज़ दबाएगी, तो ये SDPI है, इंशाल्लाह हम शहर की आवाज़ बनेंगे, हम हमारे आवाज़ कभी नहीं दबाएंगे। दूसरी बात, मैं यहाँ के कलवा मुमरा के अध्यक्ष, हमारे कलवा मुमरा के जो अध्यक्ष है जनाब शमीम खान जी, मेरा आपसे सवाल है, हमारे भाई साहब सैयद अली भाई साहब, उनसे सवाल है, और जितने मुमरा में NCP के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने पदाधिकारी, माजी नगर से, मेरा आप तमाम लोगों से सवाल है, आप जो ज़्यादा मुझे जानते हो, हम लोग बेबाकी से आवाज़ उठाते हैं, आप लोगों ने तो कभी ऐसी हरकतें की नहीं, किसी को मारा नहीं, अगर कोई गलत है तो आप लोगों ने आंदोलन के जरिए जवाब दिया है, मीडिया प्रेस के जरिए जवाब दिया है। तो ये शहर में ये लोग कौन आ गए जो अगर हम जा रहे हैं तो पीछे जाके कभी गाड़ी से बोलेंगे, देख लेंगे, बहुत आवाज़ उठा रहे हैं करप्शन के खिलाफ, हमारे साहब के खिलाफ, दूसरे को मेरी फील्डिंग लगा रहे हैं मारने के लिए, मुमरा पुलिस चौकी में तो लोग वापस भेज रहे हैं। दूसरी बात, फिर कल मुझ पर दूसरे पे अटैक करवाते हैं, मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं, इसीलिए कि वो हमारे MLA सर के करीब है, ये फ़ायदा वो उठा रहे हैं। तो मुझे जवाब दें, मैं हमारे आमदार सर से भी सवाल करता हूँ, कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान से भी सवाल करता हूँ, मैं सैयद अली भाई साहब उनसे सवाल करता हूँ, ये शहर में आपकी पार्टी में कैसे लोग हैं कि जो मारने मराने पे उतारे कि आप करप्शन के खिलाफ, हमारे साथ के खिलाफ बोलोगे तो हम कुछ भी कर लेंगे, धमकी दे रहे हैं? ये मेरा हमसे सवाल है, ये हमारा सवाल है। सर, अगर इस तरह की राजनीति अगर ये मुमरा में होगी, मैं पॉलिटिकली पार्टी से जुड़ा हुआ एक वार्ड प्रेसिडेंट हूँ, तो आज हम लोग ये यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, कल के दिन अगर कोई नॉर्मल पर्सन रहा तो आपके खिलाफ कैसा जा पाएगा? वो किस तरह करप्शन के खिलाफ बोल पाएगा? आप थाना में, ठीक है, आपको पता नहीं है, ये दो बंदे, ये देखिए, तो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है पापा और ये है बासित, आप इनकी फोटो देख सकते हो, शरद पवार जी के साथ MLA सरकार, इनकी फोटो है, और कितने करीबी है ये देखिए, ये देखिए फोटो साथ में होने से कोई करीब ही नहीं हो जाता। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, मैं अगर कुछ बात करूँ तो एविडेंस, आप सवाल करिए, मैं परफेक्ट जवाब दूंगा। फोटो तो कोई भी निकालता है, लेकिन ये पूरे आपको कैसे पता कि पापा और बासित ने करवाया जो हमला आपके ऊपर किया? हाँ। साहिल, वो आपका परिचित बता रहे हैं, आप आपका जानने वाला है, तो आपको सलाम करता था, तो कैसे कंफर्म होगा कि पापा और बासित ने हमला कराया? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, परसों जो हम लोग के आखिरी हॉल में जो टूटू में ये लोग मेरे आंख पे आए, उसके बाद में कल मुझे पता चला कि पापा और बासित कुछ लड़के लेके मुझे ढूंढ रहे, और कुछ लड़के लेके ढूंढने के बाद ये लोग को मैं मिला नहीं, तो हम लोग चौकी आके उनके नाम की कंप्लेंट देने गए, तो वो लोग लेटर लिए नहीं हमारा। कल जब वो बंदे ने, साहिल ने मुझ पर हमला किया है, तो बाकायदा पापा और बासित का नाम लिया है,
कि तो उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा ऐसा उठा के मुझे सामान दिखाया। पहले उसने देखा CCTV कहीं है नहीं, वहाँ लेके मुझे सामान दिखाया। उसने मुझे लगा नॉर्मली मेरा दोस्त है बात कर रहा हूँ। हाँ, हथियार उसने दिखाया है कि लगा है, बोले तू पापा बासी के खिलाफ जा। ऐसा क्या आपने बोल दिया उनके खिलाफ में जो आप पे हमला कराने लग गए? हाँ, ऐसा भी क्या कह दिया? तो ऐसा है सर, ये ना काफ़ी दिन से ये लोग करीब इसलिए है कि मैं तो इनके, आप यकीन करें, सुबह से मेरे को उनके पार्टी में जो है उन लोगों खुद कॉल है, हुसैन भाई आपका जो हुआ है गलत हुआ है। सियासत हमारी जो होती है सोशल मीडिया पे होती है, पेपर वर्क पे होती है, ये मारने टोटली सियासत हमारी पार्टी में नहीं है। तो अभी आपने क्या किया? इन लोगों के खिलाफ कुछ कंप्लेन वगैरह किए? क्या किया? अभी मैंने कंप्लेंट किया हूँ, ये आपको जो धारा बता उसमें बासित और पापा का मैंने नाम भी लिखाया है। NC है क्या है? ये फिलहाल NC है। अभी जब वो जो अभी फिलहाल जो साहिल बंदा है वो हो चुका है गायब, हम लोग पुलिस वाले गए थे, गायब हो चुका है। वो आएगा, उसका स्टेटमेंट होगा, इंक्वायरी होगी और फिर इनको अरेस्ट किया जाएगा इंशाल्लाह। भी इसका जो हम लोग लीगल लड़ाई लड़ेंगे यहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज ये हमारे साथ एक नॉर्मल हो रहा है, कल ये शहर के दूसरे लोग कहते हो ये गुंडागर्दी है। करप्शन के खिलाफ अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं और ये हमारी जान के लेने की धमकी दे रहे हैं, हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो शहर की अपोजिशन अगर सेफ नहीं है तो एक नॉर्मल पर्सन यहाँ का सेफ नहीं है। अब इंशाल्लाह ये जो लड़ाई है हम लोग की यहाँ से स्टार्ट हुई है और इसमें काफ़ी मुझे पार्टी वाले लोग ने भी कांटेक्ट किया है, भाई हम आपके साथ है, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है ये नहीं होना चाहिए था। आज आपके साथ हुई, कल ये लोग कुछ भी करेंगे। आज ये लोग को दबाए नहीं तो कल ये लोग का जिगर खुल जाए, कल कुछ भी करेंगे। ये लोग बोलते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी से तो गंदा काम आप कर रहे हो। बीजेपी तो आपके जो करप्शन करता है उनको ED के नोटिस देकर उसे अंदर करती है, अगर वो सरेंडर होता है तो कमाने का मौका दे देती है। आप क्या कर रहे हो? आप डायरेक्ट अटैक कर रहे हो, डायरेक्ट मार रहे हो, डायरेक्ट जान से मारने की धमकी दे रहे हो, काट के फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा, पर्सनल सामान काट देंगे, इस तरह के वर्ड बोल रहे हो आप लोग। इस शहर में मैं तमाम हमारे जो NCP के जो माजी नगर सेवक है, मैं उनको तमाम से सवाल करता हूँ कि आपकी पार्टी में कैसे लोग जो एक अपोजिशन में जो लोग हैं वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको मारने की धमकी दे रहे हैं। ये कैसे लोग को भरा है? कितने लोगों ने मारपीट की थी? कम से कम है ना, इसमें ये तकरीबन कुछ 5 लोग थे। अभी शाम तक CCTV फुटेज आ जाएगा तो वो मुझे सर ने बोले मैं दूंगा। तकरीबन 5 लोग थे, इसमें इन लोगों ने डायरेक्ट मुझ पर अटैक किया है। और ये आप पापा बासित का बोल रहे हो, मैं आपको किसी से पूछ लीजिए, ये हमेशा ना इनके जो हमारे शहर के MLA है डॉक्टर जितेंद्र सर, इसके और वही इनके बंगले पे रहते हैं, इनके साथ फ्लाइट भी देखें, हर जगह इनके देखें। इनके पार्टी वाले खुद बोलते हैं, बोले जब से ये 2 लोग आए साहब हमारे पे ध्यान ही नहीं देते, ये इनके पार्टी वालों को बोलना है। और आज काफ़ी इनकी पार्टी वाले ने हमारे को कांटेक्ट किया कि जो हुआ है उससे हम लोग एकदम साफ इनकार करते, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा मतभेद है, मनभेद नहीं है। आज ये जो लोग क्या कांटेक्ट आपसे NCP से नहीं, देखिए नाम कैसा बोलिए ना। नहीं कैसा होता है, देखिए नाम बताने से क्या होता है, उनके आपस में इख्तलाफात हो जाएंगे। तो ऐसा होता है कि जो लोग ने कांटेक्ट किया उस बात सुन रहे भी होंगे और लोग हो सकता है आपके चैनल पे कमेंट भी करेंगे, लेकिन जिन्होंने किया उन्होंने अपनी फिक्र जताई है। ज़रूरी नहीं था हर किसी का नाम बताना, तो उन लोगों ने कांटेक्ट किया। और ये जो बात है मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह भी हम लोग इसकी लड़ाई है ना, पूरी लीगल लड़ाई लड़ेंगे और इनको सज़ा मिलेगी और कानूनी तरीके से ही लड़ाई लड़ेंगे। और मैं फिर एक लास्ट टाइम ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो शहर के MLA सर है डॉक्टर जितेंद्र सर, आपने 90,000 वोट की जो मार्जिन लिए मुमरा से, और मुमरा में ही आपकी अपोजिशन पार्टी है SDPI है, तो आपसे हम लोगों ने कभी बदतमीजी नहीं की, आपके कार्यकर्ताओं पे हम लोगों ने कभी अटैक नहीं किया, कभी ऐसे कोई अल्फाज नहीं बोले कि जिससे आप हम लोग के ऊपर डेफेमेशन फाइल कर सकते हो, कुछ बोल सकते हो। लेकिन आप जिनको सबसे ज़्यादा करीब रखे हो, आपने इतनी शय उनको दे दी कि आज ये लोग मारने मराने पे उतर गए। तो नॉर्मल पर्सन का हाल क्या होगा? दाऊद भाई क्या बोलोगे आप? आपके एक पदाधिकारी बोलो, कार्यकर्ता बोलो, आपके पार्टी के 4 फोल्डर, उन पे हमला होता है, सीधा वो इल्ज़ाम लगा रहे पापा और बासित पे, कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। जिसने हमला किया उसने कहा कि हम लोगों को इन्होंने भेजे, तो कोई प्रूफ ना होने के शर्त पर ठीक है आपने शिकायत दर्ज कराई, पुलिस में NC हो गई, इसके बारे में क्या कहोगे आप? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पहली बात तो ये है कि एक अननोन बंदा जिसको ये नहीं जानते वो इनको नहीं जानते, बोले ना सलाम दुआ सलाम दूर से सलाम दुआ है, मतलब कोई करीबी खास वो नहीं है यार। आदमी ऐसा अगर करीब में आता जाता तो सलाम दुआ रहती, लेकिन कोई इतना खास वो नहीं, क्लोज नहीं है। लेकिन आज वो बंदा जिससे इसके साथ 5-6 लोग थे जो ये भी नहीं जानते, वो लोग भी इनको नहीं जानते, वो लोग आके अटैक कर रहा है। मतलब एक सीधी बात है कि जिन्हें इनके भेजा गया और ये पहला हुआ है आफरीन हॉल के अंदर इनके साथ में तू मैं हुई है, बहस हुई है, उसको लेकर के उन लोगों ने हुसैन के ऊपर काफ़ी दिन पर नज़र रखा था। उस दिन भी उन लोगों ने नज़र रखा था, इसने मुझे बताया तो मैंने आप चौकी पे आके इनसे कर दो, अगर कोई मामला होगा तो देखेंगे। अभी जैसे हम देख पा रहे हैं NC हो गई, इसके बाद में आपकी पुलिस प्रशासन क्या मांग है? देखो अभी हम उसका
प्रिंट निकाल रहे, फोटो जो CCTV कैमरा है में लगा है उससे जिनके वहाँ पे थे उनके सबके फ़ोटो आ जाएंगे। तो उन सबको यहाँ बुला करके उनसे सारी पूछताछ करेंगे, उसमें सारे के सारे असलियत सामने आ जाएगी। एक आदमी अननोन आदमी आके क्यों मार रहा है भाई, उसकी किसी ने भेजा है ना, ऐसे थोड़ी आगे कोई मारेगा किसी को भी, कोई किसी के ऊपर हाथ उठाता है हमारे किस तरह से? पार्टी की जिसके साथ मारपीट हुई है वो तो पापा बासित का नाम ले रहे हैं, जबकि तो बताया जा रहा है वो लोग थे नहीं। वो मारने वालों ने खुद कहा कि तू उनके खिलाफ क्यों जा रहा है, इस बात का इकरार उन्होंने खुद किया है कि भाई हम इसलिए आए कि तू उनके खिलाफ क्यों जा रहा है, अगर जाएगा तो तेरे को इस तरह करेंगे जैसा इन्होंने बताया। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ सुन कि ये हमारे आमदार साहब जो है वो मुमरा के कलवा के आमदार है, वो हम सब के आमदार हैं। जो एक बार जो चुन के आता है तो वो सबके लिए है, तो एक खुसूसी पार्टी के लिए नहीं है कि सिर्फ NCP वाले जो खास मखसूस लोग हैं वही लोग वोट देने वाले, हम सब लोग हैं। मुमरा के 15 लाख जो यहाँ रहवासी लोग हैं तो सब ने वोट दिया है, जब जाके वो जीते हैं, ऐसे बिगैर वोटिंग के वो जीते नहीं है। तो वो जितना अधिकार उनको है उतना हमको भी है और आम नागरिक को भी है कि हम उनसे बात कर सके, वो हमारे आमदार है। तो एक आदमी इस तरह से जो तुम्हारे साथ में रहता है वो कुछ भी करेगा, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारी पार्टी इसके खिलाफ है, इसके बारे में एक्शन लेंगे, लीगल कार्रवाई करेंगे और जो बन पड़ेगा हम उसके बारे में मशवरा देखिए, उन लोगों ने हम लोगों से जो मेरे पर अटैक हुआ है, जानलेवा जो अटैक हुआ है, धमकी दी गई है, हम लोग ये अंदाज में जवाब नहीं देंगे। हमारे को संविधान पे पूरा भरोसा है, कानून पे पूरा भरोसा है। हम लोग लीगल लड़ाई ही लड़ेंगे कि हम लोग हाथ पे से मारा पीटी करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले लोग नहीं है कि अगर सत्ता की पावर मिल जाए तो हम लोग लड़े। हम लोग इंशाल्लाह उनका जो जवाब है वो पेपर वर्क से ही देंगे।